एक लड़की थी जो किशन जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन किया करती थी, उनकी भक्ति करती थी और इसी तरह भक्ति करते करते हुए धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होने के पश्चात वह पहली बार वृंदावन गई। ससुराल में सभी सदस्यों ने उसका खूब स्वागत किया और उसे खूब प्यार दिया। थोड़े दिन के पश्चात वह अपने मायके अपने माता पिता से मिलने गई। जब थोड़े दिन वहाँ रहते हुए उसे हो गए तो उसका पति कुछ दिन के पश्चात उसे फिर वापस लेने के लिए पहुँचा। वह अपने पति के साथ फिर वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई थी। पति ने वृंदावन में यमुना के किनारे रुककर उसे कहा कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। मैं यहीं सामने हूँ और कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति चला गया और वह लड़की वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। उस लड़की ने एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है, इसलिए यह सोचकर वह वहीं बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है और उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे मैंने कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर वह सोचती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वह बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना वह लड़की सोच ही रही थी कि तभी एक 10 से 15 वर्ष का बालक वहाँ आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वह वृंदावन में नई थी, इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा। उसने सोचा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार उसे भाभी भाभी कहता रहा, परंतु वह उत्तर न देती। बालक उसके पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दें। अब वह सोचने लगी कि अरे, ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, इसलिए वह कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई। लेकिन बालक ने भी जबरदस्ती उसका घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि अरे, वह तो इतने में भाग ही गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है, कहीं किसी गली में खेलता हुआ मिल गया तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। फिर वह दोनों घर चले गए। कुछ दिन के बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन करा कर लाना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी।
लड़का कहने लगा कि देखो, तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह लड़की आगे गई, पर घूंघट नहीं उठाया उसने। उसे डर लगता कि कोई बड़ा बूढ़ा दिखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बिहारी जी तो सामने हैं, तुमने अपना घूंघट ऊपर क्यों नहीं उठाया? तुम दर्शन कैसे करोगी? अब उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बाके बिहारी जी की ओर देखा। जैसे ही उसने ऊपर देखा, बाके बिहारी जी की जगह वही बालक उसे मुस्कुराता हुआ दिखा, तो वह एकदम से चिल्लाने लगी, सुनिए, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया और बोला कि क्या हुआ? तो वह लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह बालक मिल गया है। पति ने कहा कि कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। तो वह लड़की ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए कहती है, ये रहा, आपके सामने ही तो है। तो उसके पति ने जो देखा वह दंग रह गया। वह बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में ठाकुर जी के लिए सच्ची श्रद्धा है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, लेकिन मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि बिहारी जी के दर्शन तुझे हुए। इतनी ही देर में उस बालक की छवि मूर्ति में विलीन हो गई। बिहारी जी के दर्शन के पश्चात वह दोनों पति पत्नी वापस अपने घर चल दिए, और उस दिन के पश्चात दोनों पति पत्नी ने बिहारी जी की सेवा में अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया।